आई पूछती है कि क्या आप तीनों की अच्छी बनती थी, क्योंकि बड़े भाई को तो रिन की बड़ी बहन के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। साकुरा कहती है कि वो ऐसा ही है, उसे अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं है। तभी रिन कहती है, मेरी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। रिन का ये प्यारा स्वभाव देख साकुरा कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे बेवकूफ भाई से प्यार हो गया। यू की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद साकुरा चली जाती है, जिसके बाद रिन यू से कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन की तरह नहीं है, मेरी बहन तो बहुत मतलबी है। तभी हिमारी पूछती है कि अचानक ही रिन तुमसे इतना चिपकने क्यों लगी यू। यू बताता है कि जब हिमारी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, उसी बीच रिन ने उसे प्रपोज कर दिया। ये बात सुन हिमारी को ठसका लग जाता है। सो यू बताता है कि उसने रिन को मना कर दिया था, पर हिमारी को ये समझ नहीं आता कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होने के बावजूद भी ये दोनों इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं। यू बताता है कि रिन अब तक उसे 4 बार प्रपोज कर चुकी है। ये बात सुन हिमारी बौखला जाती है। यू कहता है कि अरे जरा शांत हो जाओ, रिन ने हमेशा मुझे कुकीज देकर प्रपोज किया है। हिमारी चिल्लाकर कहती है कि कुकीज की बात कौन कर रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम अपनी फर्स्ट क्रश के साथ कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे हो। मगर अगले ही पल में रिन हिमारी को इस तरह पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी पहली क्रश हूँ। बेचारा यू यहाँ फंस जाता है और इसके बाद वो शांति से बैठकर रिन को बताता है कि हाँ, एक टाइम पर वो उसकी क्रश थी, पर अब वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये सुनने के बाद भी रिन का आत्मविश्वास कम नहीं होता। सो अब यू पूछता है कि आज सुबह तक तो तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, अचानक सब कुछ सही कैसे हो गया। रिन बताती है कि वो इस बारे में भूल चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में यू के साथ स्टडी करने की बात चल रही थी। लेकिन रिन ने यू से बात करना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि यू हिमारी के साथ टोक्यो जाने वाला था। मगर अब रिन को ये बात समझ आ चुकी है कि उसका इस बात पर नाराज होने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसे खुद मेहनत करके यू की पहली पसंद बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अब रिन ने डिसाइड किया है कि वो यू की और हिमारी की नंबर 1 फ्रेंड बनकर दिखाएगी। यू मन में कहता है कि ये बात क्या कर रही है, क्या ये हम दोनों को सिर्फ अपने तक रखना चाहती है। जिसके बाद रिन कहती है कि अगर उसे यू की नंबर 1 मॉडल बनना है तब उसे इसके लिए हिमारी से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी तरह इनके बीच बातचीत होती है और सारे के सारे लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे शांत हो जाते हैं। रिन कहती है कि वो यू के काम के बारे में और भी ज्यादा चीजें सीखेगी ताकि वो यू के और भी काम आ पाए। जो बात सुन यू और हिमारी कहती हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और अब इन तीनों की एक नई टीम बन चुकी है। लेकिन इसके बाद हम हिमारी को अपने भाई के साथ घर जाते हुए देखते हैं। हिमारी पूछता है, तुमने जो किया है उसका तुम्हें पता तो है ना। हिमारी कहती है, तो क्या मैं वहाँ उसे मना कर देती, और वैसे भी आप तो अब भी रिन की बहन के साथ घूमते फिरते हो। सो हिमारी कहता है, साकुरा ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। तुम्हें अपने इमोशंस को समझने में ही कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हें यू के साथ रहकर उसे बेहतर बनाने में उसकी मदद करनी है, वरना तुम्हें उसे अपना दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। सो हिमारी कहती है कि आपको तो सिर्फ यू की चिंता होती है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। हिमारी कहता है कि पहले तो यू से झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हें हमेशा झूठ बोलकर बच निकलने की आदत है। हिमारी कहती है कि ठीक है, अब मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी। जिसके बाद हिमारी कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे कुछ खाना चाहोगी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हिमारी कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वैसे भैया आपने अभी झूठ ना बोलने को कहा, वैसे एक झूठ होता क्या है। ये बात सुन हिमारी गुस्से में आकर हिमारी पर गुस्सा करने लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की को यू के साथ रहने का हक है। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं समझ गई, मैं यू से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने एग्जाम्स दे चुका है और उसके सभी एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद वक्त गुजरता है और अब स्प्रिंग आ चुका है और रिन और हिमारी ने अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म्स निकाल ली हैं। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आ चुका है और उसने डिसाइड किया है कि वो खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। तभी उसे सामने मिलती है हिमारी, जो उसकी ओर इतने प्यार से देखती है कि कुछ पलों के लिए यू का खुद पर से काबू खो जाता है। जिसके बाद ये दोनों काम की बात करते हुए क्लास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्लास में बैठ जाने के बाद भी इन दोनों के बीच कुछ पुराने मुद्दों को लेकर बहस चल रही थी। यू कहता है कि तुम्हें दूसरों के सामने मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना लोग गलत समझेंगे। हिमारी पूछती है, तो अच्छा वो क्या समझेंगे, पर यहाँ यू उसकी बातों में नहीं आता और बड़े कूल अंदाज में कहता है, क्यों
तुम नहीं जानती कि वो क्या कहेंगे। अब यहाँ यू को इतने कूल अंदाज में देखकर हिमारी कहती है कैसा रहेगा अगर हम सच में डेटिंग करना शुरू कर दें। और यहाँ वो यू के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि यू उसके सिर में दे मारता है और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी तो मजाक कर रही थी। वो कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लोगे। जिसके बाद ये दोनों वेंडिंग मशीन से दही खरीदते हैं। हिमारी पूछती है कि हमारा आज का प्लान क्या है। यू कहता है कि आज हमें एक टीम मीटिंग करनी चाहिए और तभी इनके पास रिन आ जाती है। रिन को देख यू कहता है तुम अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म में बहुत जच रही हो। ये बात सुन रिन खुश हो जाती है, मगर हिमारी का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है क्योंकि यू ने हिमारी की स्प्रिंग यूनिफॉर्म के बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यू कहता है कि हमें हमारी इन्वेंट्री को लेकर कुछ करना चाहिए क्योंकि जो प्रिजर्व्ड फ्लावर्स होते हैं वो अपना रंग बदलने लगते हैं। जो सुन रिन और हिमारी कहती हैं तब तो इन्हें उन फ्लावर्स के प्रोमो शुरुआत में ही शूट कर लेने चाहिए। और ये कहने के बाद हिमारी कुछ ऐसा रिएक्शन करती है। यू कहता है हाँ तुम ही हमारे शूट की मॉडल रहोगी। हिमारी कहती है कि यार ये कहने की क्या जरूरत थी, मगर तभी यहाँ ये दोनों लड़कियाँ आती हैं। काले बालों वाली लड़की का नाम है आसुमी और पीले बालों वाली लड़की का नाम माओ है। और ये दोनों यहाँ पर यू से अपने लिए अच्छी अच्छी एक्सेसरीज बनवाने आई हैं, जिसकी बात ये यू से पहले ही कर चुकी हैं। जिसके बाद हम इन सबको साइंस रूम में देखते हैं। यू कहता है कि तुम दोनों इस बॉक्स में से जो चाहो वो एक्सेसरी ले सकती हो, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्हें अपनी कस्टम एक्सेसरीज बनवानी है। सो हिमारी पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी एक्सेसरीज अलग से बनवानी है तब वो थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी। सो आसुमी बताती है कि अगले महीने माओ और उसके बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी है और इसीलिए उसे अपने लिए एक जोड़ी मैचिंग एक्सेसरी बनवानी है। यू पूछता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हें एक लड़के और लड़की के लिए सेम कॉन्सेप्ट का आइटम बनवाना है ना। यू को ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और इसीलिए वो इसे बनाने के लिए हामी भर देता है। अब शाम होते होते हम देखते हैं कि यू बहुत ज्यादा थक चुका है। वहीं यू ने जो कुछ भी किया है रिन ने उसके नोट्स बना लिए हैं। तभी हिमारी कहती है कि हमें उन दोनों लव बर्ड्स के लिए कुछ अलग से भी करना चाहिए। हिमारी की बात से यू और रिन दोनों ही सहमति जताते हैं। जिसके बाद अगले दिन यू डिसाइड करता है कि वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी जैपनीज कॉर्नल से बनाएगा। और दोस्तों ये रही जैपनीज कॉर्नल की तस्वीर। हिमारी पूछती है कि आखिर ये क्यों। यू बताता है कि जब वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड से मिला था तब उन दोनों के बीच उसे प्यार का एक बहुत गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा था और अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तब मुझे लगता है कि जैपनीज कॉर्नल ही उनके लिए बेस्ट रहेगा। हिमारी कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर एक बार हमें पहनने वाले से भी सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन तुम प्राइस कितना रखने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इनकी एक्सेसरीज के प्राइस इतने ज्यादा हाई हैं कि कोई हाई स्कूलर शायद ही उन्हें अफोर्ड कर पाए। और जब से यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हुआ है तब से लोग यू पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं और यू पर ध्यान देने वालों में से ज्यादातर लड़कियां ही हैं। और इसी बात से बेचारी रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। सो यू उसे समझाता है कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है और शायद यू को ज्यादा अटेंशन मिलना इनके काम के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए यू मैचिंग पेयर एक्सेसरीज बना चुका है जो इन दोनों को पसंद भी आती हैं। जिसके बाद यू इनके गले के कॉलर के लिए नाप लेने लगता है और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि माओ का बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीले किस्म का है और इसीलिए वो इस मैचिंग पेयर एक्सेसरीज की बात से थोड़ा ज्यादा ही नर्वस है, पर अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए वो ये एक्सेसरी पहनने को तैयार है। अब रात के वक्त हम यू को देखते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी बना चुका है और इसके बाद वो अगले दिन उन्हें उनकी अमानत सौंप देता है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और लड़की यू से कस्टम मेड एक्सेसरी बनवाने आती है। उसे अपने क्रश के लिए एक एक्सेसरी बनवानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है क्योंकि आज ही के दिन में उसे एक्सेसरी का ऑर्डर देने के लिए 5 लोग आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू इस लड़की के लिए एक प्यारी सी एक्सेसरी बना चुका है। ये लड़की अपने क्रश को ये एक्सेसरी एज अ गिफ्ट देना चाहती है ताकि उसका क्रश इससे प्यार करने लगे। तभी यहाँ कुछ और लड़कियाँ आ जाती हैं क्योंकि दोस्तों एक अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि यू के द्वारा बनाई गई एक्सेसरी आपको आपके क्रश का प्यार दिला सकती हैं और इसी वजह से अब यू के कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो ज्यादा कीमत पर भी अपने लिए एक्सेसरी बनवाने के लिए तैयार हैं। और ये सारा का सारा प्रमोशन ये दोनों मोहतरमाएं कर रही हैं। जिसके बाद से कई सारे कस्टमर्स आकर अपने लिए कस्टम मेड एक्सेसरी बनवा रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि यू की एक्सेसरी से उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। यू कहता है पर ये सारी बातें झूठी हैं। अब इसके बाद रात के वक्त
हम देखते हैं कि यू हिमारी के घर होता है, क्योंकि हिमारी के भाई ने यू को घर पर बुलाया है। यू बताता है कि उसके घर पर दाईफुकु चल रहा है, जिस वजह से वो अपने घर पर अपना काम भी नहीं कर पा रहा। अब देखो, मुझे नहीं पता कि दाईफुकु का क्या मतलब होता है। हिमारी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ हिमारी यू से उसकी गोद में सिर रख कर आराम करने को कहती है, और यू यहाँ पर उसकी गोद में अपना सिर रख भी लेता है, क्योंकि इन दोनों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यू देखता है कि रिन का चेस्ट साइज हिमारी से काफी बड़ा है, और यही समझकर हिमारी यू को गुस्से में घूरती है। यू कहता है, अरे गलत मत समझो, तुम्हारी गोद में आराम करना सबसे बेस्ट है। और इसके बाद यू हिमारी से पूछता है, तुम्हें याद है जब मैंने रिन के लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाई थी? तुमने कहा था कि तुम्हें भी एक रोमांटिक एक्सेसरी चाहिए। वो कहती है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें धीरे धीरे मुझसे प्यार हो रहा है? यू कहता है, तुम बताओ, तुम शुरुआत से ही रोमांस से नफरत करती आई हो, क्योंकि शिंजी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे तुम्हारे लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाने को कहा। दोस्तों, यू को मन ही मन इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हिमारी किसी और लड़के को तो पसंद नहीं करती, पर हिमारी बताती है कि वो तो उसने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि रिन का वो रोमांटिक एक्सेसरी बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वहीं यू सोच रहा था कि क्या सच में हिमारी उसके साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि यू तो यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदगी भर हिमारी के साथ रहे, और यही सोचते हुए वो सो जाता है। वहीं यहाँ हिमारी मन में सोचती है कि यू पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आती है, जो कि काफी अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर लगता है कि कहीं यू मुझे छोड़ कर ना चला जाए। और भले ही एज अ बेस्ट फ्रेंड ही सही, अगर यू हमेशा उसके साथ रहेगा तो उसे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है। पर अगर मैं वक्त में पीछे जा पाती तब मैं ये बेस्ट फ्रेंड वाली चीज यू के साथ कभी ना करती, सीधा उसे आई लव यू कह देती। लेकिन जो वक्त अभी गुजर रहा है वो भी काफी खुशनुमा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से अपने काम की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शिंजी आता है। वो कहता है, ओहो, दो खूबसूरत लड़कियों के साथ एक नल्ला सा लड़का। तभी हिमारी यू को इस तरह पकड़ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो शिंजी? शिंजी कहता है, हिमारी तुम कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो यू के। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रिन सीखने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो कुछ ही टाइम में हिमारी से आगे बढ़ जाएगी। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। सो शिंजी कहता है, मुझे यू के साथ जरा बात करनी है। जिसके बाद हम शिंजी और यू को लंच करते हुए बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ शिंजी कहता है, यू तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि 100% प्योर इंटेंशंस 200% इल इंटेंशंस में कभी भी बदल सकते हैं। यू पूछता है कि तुम कह क्या रहे हो? शिंजी पूछता है, एक बात बताओ, तुम ऑफिशियली रिन को अपनी गर्लफ्रेंड कब बनाने वाले हो? सो यू पूछता है कि आखिर तुम रिन की इतनी मदद कर क्यों रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? शिंजी बताता है कि रिन का उस पर एक काफी बड़ा एहसान है। अब अगले सीन में हम यू को उसके टीचर के साथ देखते हैं, जो यू से पूछते हैं कि ये एक्सेसरी तुम्ही ने बनाई है ना? जिस लड़की ने ये एक्सेसरी बनवाई थी उसके पेरेंट्स ने हमसे कंप्लेन की है कि उनकी बेटी को एक काफी ज्यादा कीमत पर इस एक्सेसरी को खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। यू समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसने तो ये एक्सेसरी उसी लड़की के रिक्वेस्ट पर बनाई थी, लेकिन यू के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। टीचर कहते हैं, वैसे क्या तुम ये एक्सेसरी खुद बनाते हो? यू बताता है कि हाँ, उसकी बहन का एक स्टोर है जहाँ वो यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज को भी बेचती है। टीचर कहते हैं, तुम्हारी बहन साकुरा वो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। वैसे तुम्हारे इस एक्सेसरी के काम को लेकर बाकी के टीचर से डिस्कशन करना होगा, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स की नजरों में उनकी बेटी को मजबूर किया गया है तुम्हारी एक्सेसरी खरीदने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कुछ वक्त के लिए तुम्हें अपनी एक्सेसरीज बनाना बंद कर देना चाहिए। पर इसके बाद जब यू ये बात रिन और हिमारी को बताता है तब वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि साफ तौर पर वो लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने पेरेंट्स से यू के खिलाफ कंप्लेंट की है। इस लड़की ने ये महंगी एक्सेसरी सिर्फ इसीलिए खरीदी थी क्योंकि ये अपने क्रश को खुद से प्यार करवाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब ये अपने पैसे वापस पाने के लिए सारा का सारा नाटक कर रही है। और जैसे ही वहाँ से ये तीनों गुजरते हैं, उसी मौके पर वो लड़की यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरी को जमीन पर मारकर उसे कुचलने लगती है। ये देख यू को बहुत बुरा लगता है। तभी हिमारी उस लड़की की ओर जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पर वो लड़की हिमारी को दूर धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बारिश में भीगता हुआ यू अपनी एक्सेसरी के पास जाता है और अपनी एक्सेसरी को उठा लेता है। यू को यहाँ बहुत ज्यादा बुरा लगा है
उसे लगता है कि उसने जितनी भी मेहनत की वो सब बेफजूल हो गई और इसीलिए यू डिसाइड करता है कि अब वो एक्सेसरी बनाना छोड़ देगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ससाकी सेंसेई यू की बड़ी बहन साकुरा को बताते हैं कि स्कूल में यू के एक्सेसरीज बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स रिफंड की मांग कर रहे हैं उन्हें उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। दूसरी ओर हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने यू की एक्सेसरीज के बारे में दूसरे बच्चों को बताया था और ये यहाँ हिमारी से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हिमारी इनकी ओर से यू से माफी मांग ले। मगर इसके बाद हिमारी सोच रही थी कि उन दोनों को यू से खुद माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मुझे यू पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस वक्त उसे मेरे सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आखिर मेरे अलावा उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं उसकी मुख्य पत्नी हूँ। जिसके बाद वो यू के पास पहुँच उसकी पीठ पर थप्पा मारती है, मगर इसके बाद भी यू ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। यू को देख हिमारी सोचती है कि ये अभी भी उन सब से उभर नहीं पाया है, लेकिन ये जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। आखिर ये हमारे बड़े सपने के बीच बस एक छोटी सी रुकावट है। जिसके बाद हम यू को शिंजी के साथ देखते हैं। शिंजी कहता है अगर तुम चाहो तब मुझे थप्पड़ मार सकते हो। यू कहता है तुम्हें थप्पड़ मारने से भी कुछ नहीं बदलने वाला, तुमने तो बस उस इंसान की मदद की जो किसी से प्यार करता था। शिंजी कहता है तू बड़ा बदला बदला लग रहा है, क्या हो गया तुझे? मगर यू इसका कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम हिमारी और रिन को देखते हैं। रिन कहती है कि यू का मूड तो अब तक खराब है। हिमारी कहती है कि वो उसका मूड सही करने के लिए वीकेंड पर उसे कहीं घुमाने ले जाएगी और मुझे यू पर पूरा यकीन है ये छोटी मोटी चीजें उसे एक्सेसरीज बनाने से नहीं रोक पाएंगी। रिन कहती है पता नहीं क्या होगा। यू के दिल को उस वक्त बहुत ठेस पहुंची थी। इस बात से हिमारी भी परेशान हो जाती है और इसके बाद गुस्से में कहने लगती है कि ये सब उस भद्दे शिंजी की वजह से हो रहा है, ये सारी प्लानिंग उसी की थी। साथ ही वो इसका कुछ दोष रिन को भी दे रही थी। रिन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, लेकिन तभी इनकी नजर यू पर पड़ती है जो एक बॉक्स में उन एक्सेसरीज को लेकर आ रहा था जो बच्चों ने इन्हें रिटर्न कर दी हैं। इसके बाद ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं। रिन पूछती है अब हम इनका क्या करेंगे? यू कहता है पता नहीं, सभी बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि हमने इन एक्सेसरीज को ज्यादा कीमत पर बेचकर उन्हें लूटा है। हिमारी को यू काफी बदला बदला नजर आ रहा था। वो यू से कहती है क्यों ना हम सब माइंड फ्रेश करने के लिए इस हफ्ते कहीं घूमने के लिए जाएं। घूमते हुए तुम अपनी नई एक्सेसरीज के डिजाइन के बारे में भी सोच सकते हो। मगर तभी यू कहता है कि वो ग्रेजुएशन तक इस काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमारी कहती है तुम मजाक कर रहे हो है ना? यू कहता है वो मजाक नहीं कर रहा क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से हर एक स्टूडेंट उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं और वैसे भी इसमें दिक्कत ही क्या है, मैं बस ग्रेजुएशन तक ही एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा हूँ। हिमारी कहती है कि ये बातें बंद करो और लो जूस पियो, लेकिन तभी गलती से ये जूस यू के ऊपर गिर जाता है। हिमारी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ दो। एक्सेसरीज बनाते वक्त तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यू कहता है ओह तो तुम्हारी नजरों में अगर मैं एक्सेसरीज ना बनाऊं तब मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस हमारे सपने की बात कर रही हूँ। यू कहता है एक स्टोर खोलना मेरा सपना है ना कि तुम्हारा। ये बात सुन हिमारी गुस्से में आकर एक्सेसरीज के डिब्बे को खिड़की से नीचे फेंकने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और इसके बाद यू से ये कहकर चली जाती है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। और यू बेचारा यहाँ कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हम हिमारी को उसके कमरे में देखते हैं। उसका भाई आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या किसी बात से परेशान हो तुम? वो उसे बताती है कि यू ग्रेजुएट होने तक एक्सेसरीज का काम छोड़ने के बारे में सोच रहा है। वो कहता है और तुमने जरूर से यू को एक्सेसरीज बनाने के लिए पुश किया होगा। हिमारी कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ दे। हिमारी कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम्हें अपने साथ थोड़ा और ऑनेस्ट होना चाहिए। हिमारी पूछती है क्या मेरे ऐसा करने से यू मेरी बात समझेगा? हिमारी कहता है पता नहीं, क्योंकि यू को इस दिक्कत का सामना अकेले करना होगा। जब तक वो खुद को पहचानेगा नहीं तब तक वो इस उलझन से नहीं निकल पाएगा। वो इस वक्त इस उलझन में है कि क्या किसी की नजरों में उसके सपने की कोई कीमत भी है, और जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस वक्त उसे कोई भी कितना क्यों ना समझा ले उसे ये बातें समझ नहीं आने वाली, लेकिन उसका पार्टनर होने के नाते तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। अब तक तुम उसके काम में उसे हर तरह से सपोर्ट करती आई हो और सही वक्त पर अगर तुम यू के टैलेंट को निखारती नहीं तो आज भी यू को खुद पर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और आज फिर से यू खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तुम्हें उसका हाथ थामकर
उसे उसकी उलझन से बाहर निकालना होगा ताकि उसे उस सवाल का जवाब मिल पाए जो इस वक्त उसे दिख नहीं रहा। इसके बाद अगले दिन यू हिमारी से कल के लिए माफी मांगता है और हिमारी पूछती है, तुमने अपने काम को लेकर क्या फैसला लिया? यू कहता है वो ग्रेजुएट होने तक काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमारी कहती है, अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तब मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना छोड़ दूंगी। यू कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम कल की वजह से मुझसे अब भी नाराज हो? मगर तभी हिमारी यू को पकड़ कहती है, तुम्हारा स्टोर खोलना सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं बल्कि शुरुआत से मेरा भी सपना रहा है, और अगर तुम हमारे सपने को छोड़ना चाहते हो तब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ूंगी। मगर यहाँ यू कहता है, मुझसे ये बात तुम बोल रही हो जिसने खुद हार मान ली थी। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और हिमारी यू से बात नहीं करती और वो हर दिन स्कूल से भी जल्दी घर चली जाती। अब यू अकेला पड़ गया था, लेकिन तभी उसके पास रिन आती है। अगले सीन में हम रिन को यू के घर पर देखते हैं। ये दोनों गेम खेल रहे थे, मगर रिन को गेम खेलना जरा भी नहीं आता। मगर वो कहती है कि यू के साथ गेम खेलकर उसे काफी मजा आया। यू कहता है, तुम्हारे साथ गेम खेलकर मुझे भी काफी मजा आ रहा है। रिन कहती है, पर इतना मजा नहीं जितना तुम्हें एक्सेसरीज बनाते वक्त आता है। यू कहता है, इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मगर रिन कहती है कि लेना देना है, मैं हिमारी और तुम्हारे लिए नंबर 1 बनना चाहती हूँ। मगर यू कहता है, देखो मुझे ये जरा भी पसंद नहीं कि तुम इस तरह मेरे और हिमारी के बीच में अपनी नाक घुसाओ। मगर यहाँ रिन खुश होती है क्योंकि यू ने उससे ये बात कही। अब वो धीरे धीरे उसके साथ और कंफर्टेबल होता जा रहा है। यू कहता है, शायद से तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। रिन कहती है, हो सकता है, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। ये बात सुन यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है और रिन को एक एक्सेसरी दिखाता है जो उसने हिमारी के लिए बनाई थी। जिसके बाद यू रिन को बताता है कि उस दिन अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को कुचला चाहता हुआ देख उसे बुरा तो लगा, मगर इतना बुरा नहीं कि उसका दिल टूट जाए। और इसी वजह से उसके जहन में एक सवाल आया कि आखिर एक्सेसरीज बनाने के पीछे उसका पैशन क्या है। और अब उसे उसका जवाब मिल चुका है। वो एक्सेसरीज इसीलिए बना रहा था ताकि वो हिमारी के करीब रह सके। वो किसी भी कीमत पर हिमारी को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसे बहुत सारी बातें समझ आईं। फीलिंग्स क्या होती हैं उसे वो सब समझ आया। लेकिन ये बातें सुन रिन यू के सिर पर इस तरह से मारती है और कहती है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यू कहता है, काश कि मैं तुम्हारी तरह होता, जिस तरह तुम अपने परिवार के काम में उनकी मदद करती हो, मेरी मदद करती हो, वो भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ। काश मुझ में भी तुम्हारी तरह इतना कॉन्फिडेंस होता। मगर रिन बताती है कि उसे अपने परिवार का काम करना पसंद नहीं है। वो तो उनकी मदद सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो उससे मदद मांगते हैं। और जब भी मैं तुम्हें हिमारी के साथ देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। आखिर मैं भी सिर्फ एक इंसान हूँ और तुम्हारे मुझे रिजेक्ट करने के बाद भी मैं हार नहीं मानने वाली क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन एक बार फिर से यू रिन से कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। पर रिन कहती है कि तुम दूसरों के लिए एक्सेसरीज बनाकर उन्हें खुश करते हो, लेकिन अगर कोई उनकी वजह से अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसमें तुम्हारी गलती कहाँ से है। लेकिन अगर तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और फिर तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ भी दूंगी। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, तुम मुझ में और हिमारी में किसे चुनोगे? यू सोचने लगता है कि अगर वो सच में एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहता है तब वो हिमारी को चुनकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी होगी जिसमें हिमारी नहीं होगी और इसीलिए यू हिमारी को फिर से रिजेक्ट कर देता है। मगर इसके बावजूद भी रिन हार नहीं मानने वाली और अब वो यू से उसके साथ कहीं चलने को कहती है। वो यू को स्कूल में हिमारी के पास लेकर आती है जो पौधों को पानी दे रही थी। मगर हिमारी अभी भी यू से बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा है और अगर यू चाहता है कि हिमारी उसे माफ कर दे तब हमेशा महीने में एक बार यू को एक दिन के लिए वो सारे काम करने होंगे जो हिमारी कहेगी। लेकिन ये बात सुन रिन हिमारी को इस तरह कूटने लगती है और अब हिमारी यू को सच बताती है कि उसने यू से टोक्यो जाने को लेकर झूठ कहा था। मगर यू कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे तुम्हारे टोक्यो जाने की बात झूठी हो पर यह बात सच है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये बात सुनते ही हिमारी अपने ऊपर काफी सारा पानी डाल लेती है। सुरन यहाँ से टॉवल लेने चली जाती है और अब हिमारी यहाँ कहती है कि उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है यू को एक्सेसरीज बनाते हुए देखना और जब भी वो आगे चलकर एक्सेसरीज बनाना शुरू करेगा हिमारी उसका साथ देगी। सो अब यू हिमारी को बताता है कि वो अब तक एक्सेसरीज इसीलिए बनाता आया है क्योंकि वो हिमारी को खुश करना चाहता था और उसकी ये बात सुन हिमारी यहाँ हंसने लगती है
और कहती है, अरे यू यार, तू तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तू तो एक नंबर का भड़वा है। मगर असल में यू की बात सुन हिमारी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और इसीलिए वो यू के ऊपर चढ़ जाती है और पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो मुझे डेट करना शुरू क्यों नहीं कर देते। मगर यू कहता है, नहीं, तुम्हारे अलावा कोई भी चलेगी। और अब इनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमारी नजर एक मोहतरमा पर जाती है जो कि कहीं विदेश से आई हैं और इन्हें लेने के लिए शिंजी आता है। शिंजी पूछता है, क्या तुम यहाँ रिन से मिलने आई हो? वो कहती है, नहीं, बल्कि मैं तो उस जूनियर को सबक सिखाने आई हूँ जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये मोहतरमा रिन की बड़ी बहन है और जिस जूनियर की ये बात कर रही हैं वो हिमारी है। वैसे इनका नाम कुरेहा है और हिमारी को सबक सिखाने में शिंजी भी इनका साथ देगा। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यू मिडिल स्कूल में था और यहाँ उसने हिमारी के बाद एक और दोस्त बनाया था। और जब यू अपने उस दोस्त के साथ जा रहा था तभी हिमारी उसके पास आती है। वो यू से कहती है, ओहो, तुमने तो एक और दोस्त बना लिया है। अरे वैसे तुम्हारा ये कोट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा? ये लड़का बताता है कि ये कोट यू की बहन का है। और इसी तरह इनका ये फ्रेंड ग्रुप 3 लोगों का हो जाता है। और यू जब भी एक्सेसरी बनाता था हिमारी उसके पास आ जाती थी और क्योंकि हिमारी उसके साथ रहती यू को हमेशा ये लगता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। मगर एक दिन यू का ये दोस्त यू से एक मदद मांगता है। जल्द ही क्रिसमस आने वाला है, क्या मैं क्रिसमस के दिन हिमारी के साथ अकेले थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ? यू अब अपने दोस्त को इनकार नहीं कर पाया। अब इसके बाद क्रिसमस के दिन हम यू को उसकी टीचर के साथ लंच करते हुए देखते हैं और वो अपनी टीचर से पूछता है, टीचर, अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि वो आपके एक और दोस्त के साथ वक्त गुजारना चाहता है तब आप क्या करते? मैडम यू को एक एग्जाम्पल देती हैं कि कई बार जब हम एक साथ कई प्रकार के बीजों को उगने के लिए डालते हैं तब वो बहुत खूबसूरत तरीके से उगते हैं। अब लंच के बाद जब यू अकेला बैठा था तभी हिमारी उसके पास आती है। यू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो उसके साथ घूमने जाने वाली थी ना? हिमारी कहती है, मैं उसके साथ बस इसीलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था कि तुम भी वहाँ आओगे। वैसे यू, उस लड़के ने मुझे कन्फेस किया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये प्लान बहुत घटिया था? यू कहता है, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते। मगर हिमारी उसे बताती है कि उस लड़के ने यू का इस्तेमाल किया हिमारी के करीब आने के लिए। ये बात जान यू को थोड़ा बुरा लगता है। सो हिमारी उससे कहती है कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो और अब मुझे उल्लू मत बनाना। जिसके बाद ये दोनों बाकी का टाइम एक साथ गुजारते हैं और यहाँ हिमारी यू का ये खूबसूरत डिजाइन देख पूछती है, क्या तुमने ये मुझे देखकर बनाया है? क्योंकि दोस्तों हिमारी का मतलब सनफ्लावर होता है। यू शर्माते हुए कहता है, ये तो बस इत्तेफाक है। मगर हम जानते हैं कि ये एक झूठ था। जिसके बाद हिमारी कहती है, यू, तुम जानते हो ना, अगर मैं किसी और लड़के को डेट करने लगी तब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगी। यू कहता है, हम इस बारे में कर ही क्या सकते हैं, हम दोनों को एक ही टाइम पर पार्टनर थोड़ी मिलने वाले हैं। हिमारी कहती है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तुम सिर्फ मुझे देखना, समझे? यू कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बात सुन हिमारी खुश होकर यू से आकर इस तरह चिपक जाती है और कहती है, पता है तुम्हारा ये डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता था अगर तुम मुझे और अच्छे से समझते। तो जब तुम मुझे अच्छे से समझने लगो तब एक और डिजाइन बनाना और मुझे जरूर दिखाना। और आज प्रेजेंट टाइम में हिमारी हमें बताती है कि उस जैसी खूबसूरत लड़की की जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पौधों को अच्छे से पानी देने के बाद हिमारी यू के पास जाती है, लेकिन यू उसके पास आने से बच रहा था क्योंकि वो रेन के साथ चैटिंग कर रहा था। सो हिमारी उससे कहती है कि तुम्हें चलते हुए फोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो हिमारी की बात सुनता ही नहीं। लेकिन हिमारी हार नहीं मानती, वो यू के साथ समर वेकेशन को लेकर बातें करने लगती है और कहती है, हम दोनों रात में एक साथ सोया करेंगे, ओके? ये बात सुन यू काफी पैनिक हो जाता है। हिमारी कहती है, पैनिक क्यों हो रहे हो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर तुम मेरे लिए वैसा तो नहीं सोचते ना? यू कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी रिन आकर हिमारी को इस तरह पकड़ के कहती है, यू को परेशान करना बंद करो हिमारी। और इसके बाद रिन यू को इस तरह पकड़ के हिमारी को आंख मारते हुए यू को लेकर यहाँ से चली जाती है और हिमारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन चाहती है कि यू उसे खाना खिलाए, मगर यू को तो बहुत शर्म आ रही थी और हमें जानने को मिलता है कि यू ने ही रिन को मैसेज करके उसकी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि हिमारी उसके बहुत करीब आ रही है और यू को इस बात का डर है कि कहीं वो खुद पर से काबू ना खो दे, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन ये वाला जूस यू के हाथों से लेकर उसे वो जूस पीने को देती है जिसे वो लेकर आई है, क्योंकि वो वाला जूस तो यू हिमारी के साथ पीता है। रिन यहाँ यू से पूछती है, अगर तुम हिमारी को पसंद करते हो तब तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेते? यू कहता है कि उसकी जिंदगी में
प्यार से पहले उसका सपना है। जो सुन रिन कहती है, सच में तुम काफी सेल्फिश हो, तुम्हें प्यार भी चाहिए और अपना सपना भी, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी इसी ईमानदारी पर मेरा दिल फिदा है। अब शाम के वक्त जब यू किसी बारे में सोच रहा था, तभी हिमारी पीछे से आकर यू को धप्पा कर देती है, खतरनाक वाला धप्पा। और फिर वो यू से कहती है, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मुझे समर ब्रेक के लिए एक स्विमसूट खरीदना है। ये बात सुन पहले तो यू काफी बौखलाता है और फिर कहता है, चलो हम रिन को भी इनवाइट कर लेते हैं। हिमारी कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू के पास रिन आती है, लेकिन वो उसके पास आते ही उसका सिर इस तरह से पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझे हिमारी के साथ स्विमसूट खरीदने के लिए इनवाइट कर रहे हो? अगर तुम्हें उसके साथ जाने में इतनी ही दिक्कत हो रही है तब उसे तुम मना क्यों नहीं कर देते? यू कहता है, मैं कैसे मना करूं, वो मेरी दोस्त है। ये बात सुन रिन यू को तिरछी नजरों से देखने लगती है और कहती है कि आज उसे काम है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी। फिर अगले सीन में हिमारी यू को स्विम सूट्स की दुकान पर लेकर आती है और जब यू यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तब वो उसे जाने नहीं देती, क्योंकि आज उसे यू की पसंद का ही एक स्विम सूट खरीदना है। ये बात सुन यू थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। मगर दोस्तों यहाँ पर यू हिमारी से दूरी बनाए हुए था। अब इसके बाद हिमारी यू से पूछती है कि इनमें से मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा? यू कहता है, ये दोनों ही अच्छे हैं। अब इसके बाद जब हिमारी इन्हें ट्राई करने जाती है तब वो धीरे से यू को बताती है कि इस वक्त उसने एक एडल्ट स्विमसूट पहना हुआ है। ये बात सुन यू परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि हिमारी कोई खतरनाक सा स्विमसूट पहने हुए हैं और अब हिमारी धीरे धीरे यू को अंदर की ओर खींचने लगती है। मगर यू यहाँ इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो यहाँ से सीधा भाग निकलता है और फिर सीधा अपने घर आकर रुकता है। वैसे हिमारी ने तो एक नॉर्मल सा स्विमसूट पहना हुआ था। वहीं घर पर यू को उसकी बहन बताती है कि उनसे एक मेहमान मिलने आई हैं और ये होती हैं मिस कुरेहा। अब इसके बाद वो यू को बताती हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे शिंजी ने सब कुछ बता दिया है। हमें जानने को मिलता है कि मिस कुरेहा और शिंजी पहले पड़ोसी रह चुके हैं। और इसके बाद वो यू से कहती है, क्या मैं तुम्हारी हिमारी को ले सकती हूँ प्लीज? दूसरी ओर हिमारी शिंजी के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। यू कुछ टाइम से काफी अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। शिंजी कहता है, शायद से उसका दिल अब रिन पर आ चुका है। ये सुन हिमारी कहती है, अभी मैं तुम्हारे सिर पर एक रैकेट दे मारूंगी। पलटवार के लिए शिंजी भी एक गमला उठा लेता है। सो अब हिमारी शिंजी को नहीं मारती और इसके बाद शिंजी उसे बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुरेहा सेन बहुत कुछ करने वाली है। वहीं यहाँ मिस कुरेहा यू को बताती हैं कि ये काफी टाइम पहले ही डिसाइड हो गया था कि हिमारी मिस कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करेगी, लेकिन फिर वो ज्वाइनिंग के लिए आई ही नहीं। यू कहता है, ये मेरी गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। कुरेहा कहती है, माफी मत मांगो, मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हिमारी को मनाओ ताकि वो हमारी एजेंसी को ज्वाइन कर ले। और मुझे पता है कि तुम्हारा सपना एक स्टोर खोलने का है, लेकिन अभी तुम्हारा स्टोर खुला नहीं है, तो तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। और क्योंकि हिमारी तुम्हारी मॉडल है तो तुम हमारी एजेंसी से अपने लिए एक अच्छी मॉडल चुन सकते हो। पर यू कहता है, बकवास बंद करो, हिमारी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें बेच दूं और मेरा स्टोर खोलने का सपना हिमारी के साथ है। अगर वही मेरे साथ नहीं होगी तब बाकी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मिस कुरेहा कहती हैं, ओह तो वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? आखिर हो भी क्यों ना, वो कितनी क्यूट है, लेकिन क्या करें, वो अपना टैलेंट इस छोटी सी जगह पर सिर्फ बर्बाद कर रही है। यू तुम्हें जितना लगता है तुम उतने काबिल नहीं हो, और अगर तुम इसी तरह से सेल्फिश रहे तो तुम यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड का टैलेंट जाया करवा रहे हो। और इसके अलावा वो तो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी नहीं है, शायद तुम उसे इसीलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, है ना? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी हमारे साथ टोक्यो लेकर जा सकती हूँ, पर तुम्हें अपने सपने को छोड़ना होगा। यू तुम और हिमारी दोनों ही इस वक्त काफी इमेच्योर हो, तुम नहीं जानते कि सही फैसला क्या होगा। लेकिन तभी यू की मदद के लिए यहाँ हिबारी एंट्री लेता है। हमें जानने को मिलता है कि हिबारी को हिमारी ने कॉल करके सब बता दिया था, इसीलिए हिबारी यहाँ बहुत तेजी से आ गया। कुरेहा कहती है, तुम्हें शायद से गलत फहमी हो गई है, मैं तो यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और हमें जानने को मिलता है कि हिबारी और कुरेहा पहले लवर्स थे और अब एक्स। हिबारी कहता है, मैं तुम्हें हिमारी और यू की दोस्ती के बीच नहीं आने दूंगा। लेकिन तभी कुरेहा हिबारी को कुछ दिखाती है, जो देख हिबारी घबरा कर कांपने लगता है। कुरेहा कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब इंटरनेट पर फैल जाए तो इस मामले से दूर रहो। और इसके बाद ये रानी वही एक वर्ड साइलेंट। कुरेहा अपने फोन को अपनी छाती में रख लेती है ताकि अब हिबारी ऐसी परिस्थिति में रानी कुरेहा से इस फोन को ना छीन पाए। लेकिन हिबारी यहाँ इस लकड़ी का प्रयोग करने की कोशिश करता है
सुकुरेहा फोन को साकुरा की ओर फेंक देती है, मगर हिबारी उसे वक्त रहते पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगी। मगर कुरेहा के पास बहुत सारे फोन्स में इसका बैकअप था और यूं यहाँ पहली बार हिबारी को इतना पैनिक होते हुए देख रहा था। जिसके बाद साकुरा कहती है कुरेहा शायद से तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन तुम इस तरह अपने आइडल्स दूसरों पर नहीं थोप सकती। सो यहाँ रानी कुरेहा कहती है मुझे लग ही रहा था कि मुझे तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी साकुरा। चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम इस समर ब्रेक में एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बना लेते हो यू, तब मैं हिमारी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। और यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि कुरेहा का हिमारी के ऊपर कर्ज है और जब तक हिमारी उस कर्ज को नहीं चुकाती तब तक कुरेहा हिमारी को कोई भी काम करने के लिए ब्लैकमेल कर सकती है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था कुरेहा एक रानी है। कुरेहा कहती है इस वक्त सिर्फ तुम ही हिमारी की मदद कर सकते हो क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो यू कहता है अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लूं तब क्या तुम उसका कर्ज माफ कर दोगी? वो कहती है अगर मैं हार गई तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तब मैं हिमारी को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद कुरेहा कहती है कि तुम्हें मेमोरीज ऑफ समर इस थीम पर अपना मास्टरपीस बनाना होगा और तुम्हारे पास अगस्त तक का वक्त है, मैं तब वापस आऊंगी, अभी के लिए बाय। और अब यू सोचता है कि क्या सच में उसमें इतनी काबिलियत है कि वो हिमारी को अपने पास बचा पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी बात जानकर हिमारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है मैं सीधा जाकर उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देती हूँ और भैया आप मेरा सारा कर्ज चुका देना। हिमारी गुस्से में कहता है ये सब तुम्हारे टोक्यो जाने के झूठ की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। दूसरी ओर रिनको अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो यू को इस तरह से परेशान कैसे कर सकती है। साकुरा बताती है कि कुरेहा अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कर सकती है। कुरेहा यू के टोटली ऑपोजिट है। यू को ताकत मिलती है जब उसके आसपास के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुरेहा का ईगो ही उसे ताकत देता है। हिमारी कहती है अगर मैं भाग जाऊंगी तब सब सही हो जाएगा, मगर साकुरा कहती है जितना मैं कुरेहा को जानती हूँ वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आने वाले फ्यूचर में वो तुम्हारे स्टोर के बगल में ही अपना स्टोर खोल लेगी तुमसे बदला लेने के लिए। तभी हिमारी कहता है कि यू तुम चिंता मत करो, अगर तुम हार चाहते हो तो हिमारी को कुरेहा को सौंप देना, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टोर खोलूंगा। यू कहता है अगर ये बात है तब मैं हारूंगा ही नहीं। अब स्कूल में जूस पीते हुए यू सोच रहा था कि उसे अब कुछ करना पड़ेगा। तभी उसके पास हिमारी आती है। वो यू को ले जाने के लिए आई है ताकि ये दोनों समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ले पाएं। यू कहता है तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो, तुम जानती हो ना हम पर कितनी बड़ी मुसीबत है। हिमारी कहती है मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगे और अगर गलती से तुम हार भी गए तब मैं उनकी एजेंसी को ज्वाइन करके उसे छोड़ दूंगी। यू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो कहती है कोई बात नहीं, बस तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना। यू पैनिक होकर कहता है अरे ये बात ऐसे मत कहो यार, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे शादी के लिए कह रही हो। हिमारी थोड़ा शर्मा कर कहती है तुम ऐसा समझ सकते हो। ये सुन यू कहता है तुम चिंता मत करो हिमारी, मैं कुरेहा से जरूर जीतूंगा। लेकिन तभी हिमारी हंसने लगती है, वो फिर से यू के साथ मजाक कर रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद इन दोनों के पास रन आती है और वो हिमारी की हरकतें देख उसका मुंह पकड़ के उसे उठा देती है और फिर यू से कहती है चलो हम समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। दूसरी ओर शिंजी से मिलने के लिए हिबारी आता है, जिसके बाद हिबारी उससे कहता है तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, आखिर तुम एक एथलीट बनना चाहते हो। शिंजी कहता है मैं ये सब बस कभी कभार ही खाता हूँ, हमेशा नहीं। हिबारी कहता है ये अच्छी बात है, वैसे क्या तुमने कुरेहा को मदद के लिए ऑफर किया था पर शायद उसने मना कर दिया। शिंजी कहता है ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, पर हकीकत तो ये है कि कुरेहा तुम्हें किसी वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रही है ना। ये बात सुन हिबारी परेशान हो जाता है और इसके बाद शिंजी कहता है मेरे लिए यू जरूरी है, मगर इतना नहीं जितना मेरे लिए रिन जरूरी है। लेकिन हिबारी कहता है पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यू है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी की चीजों से दूर रहो। दूसरी ओर ये तीनों लंच करते हुए सोच रहे थे कि समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से ली जाए। हिमारी सजेस्ट करती है कि यू को खूबसूरत फूलों की कई सारी तस्वीरें लेनी चाहिए ताकि उसे अपने डिजाइन से रिलेटेड आइडिया आए। यू कहता है इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हिमारी कहती है कैसा रहेगा कि मैं और रिन कुछ आइडियाज सोचे। हिमारी की बातें सुन रिन कहती है क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है। सो अब हिमारी एक सिनारियो बताने लगती है। एक लड़का अपनी क्लब प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा होता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, लेकिन अचानक ही बारिश होने लगती है और वो दोनों थोड़ा भीग जाते हैं। लड़का देखता है कि उसकी दोस्त बहुत भीग चुकी है, तभी यू उसे रोकते हुए कहता है बस बस बस, ये कहानी कहीं और जा रही है।
रिन कहती है ये कहानी काफी एडल्ट हो रही थी। हिमारी कहती है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम ही बता दो। रिन शर्माते हुए कहती है कि जब तक यू मेरे साथ है तब तक तो किसी भी कहानी का कोई भी सिनारियो मेरे लिए अच्छे से चल जाएगा। ये उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है तुम दोनों फालतू की चीजें सोचना बंद करो। और इसके बाद यू कहता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद हम इन तीनों को मेट्रो ट्रेन से कहीं जाते हुए देखते हैं। यू इन दोनों के साथ बीच पर आता है और जब रिन और हिमारी पानी में खेल रही थी तभी यू उनकी तस्वीरें ले लेता है। लेकिन हिमारी ने रिन को कुछ ज्यादा ही भिगा दिया है। जिसके बाद इनकी बातें साइज के ऊपर होने लगती हैं कि किसका साइज ज्यादा है। वो तो देखकर पता चलता ही है। यही देख हिमारी को अच्छा नहीं लगता और वो रिन को मारने के लिए दौड़ने लगती है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो रिन और हिमारी की तस्वीरें देख रहा था। तभी वो दोनों आकर कहती हैं ये तस्वीरें कितनी प्यारी है ना। यू कहता है हाँ ये सब काफी अच्छा है पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमारी थीम पर सूट नहीं बैठेगा। लेकिन इनके पास अब बस 3 हफ्तों का वक्त है। लेकिन तभी यू 2 बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है और इसके बाद वो कहता है मैं एक जगह पर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन ये तीनों एक जगह पर आते हैं। ये एक स्कूल है जिसमें यू पहले पढ़ता था। यू यहाँ अंदर आता है जहाँ एक टीचर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और इनका नाम है यूमी। अब एक साथ बैठकर यू कहता है आपको अभी भी गेम खेलना इतना पसंद है। यूमी कहती है हाँ वैसे तुम काफी वक्त के बाद यहाँ आए हो, क्या काम है बताओ। यू बताता है कि वो दूसरे लोगों का वर्क देखने यहाँ आया है। जिसके बाद मिस यूमी यू को कुछ बुक्स देती हैं। यू इस बुक को देखता है और इस बुक में यू और हिमारी की मिडिल स्कूल की एक फोटो होती है जहाँ ये दोनों एक साथ एक डिजाइन बना रहे हैं। और हमें जानने को मिलता है कि यू को हिमारी के लंबे बाल बहुत पसंद थे। जो जान हिमारी कहती है सच में तुम तो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। यू रिन को समझाता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन इसके बाद मिस यूमी कहती है अगर तुम तीनों फ्लावर अरेंजमेंट्स करोगे तो तुम्हें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन हिमारी कहती है कि वो सिर्फ देखेगी, वो ये नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों हिमारी को इस तरह से चीजें सही से बनाना जरा भी नहीं आता। दूसरी ओर रिन और यू फ्लावर अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वैसे यहाँ पर रिन को भी ये काम करने में समस्या आ रही थी। सो अब यू रिन को सब कुछ सही करके बताने लगता है कि उसे क्या करना है। यू से सीखने के बाद रिन ऐसा करने की कोशिश करती है और इस बार वो इस काम को काफी बेहतर ढंग से करती है। यू भी उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर हिमारी हमें बताती है कि मिडिल स्कूल के दौरान जब एक बार यू काम कर रहा था तब हिमारी उसके ऊपर कूद पड़ी जिससे गलती से हिमारी के बाल जल गए और तब से हिमारी ने छोटे बाल रखना ही शुरू कर दिया। मगर यहाँ हिमारी सोच रही थी कि अगर वो भी रिन की तरह थोड़ी और फेमिनिन होती, वो चाल ढाल, वो लचीलापन, तो शायद यू की नजरें हमेशा हिमारी पर ही रहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यूमी सेंसेई के साथ बैठ जाती है। मिस यूमी कहती है वो लड़की रिन वो भी यू को पसंद करती है ना। हिमारी कहती है हाँ पिछले 7 सालों से वो यू को लेकर सीरियस है। मिस यू भी पूछती है तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम्हें भी तो यू पर क्रश है। हिमारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी यू हिमारी को आकर बताता है उसने फैसला लिया है कि वो अपना मास्टरपीस सनफ्लावर पर बनाएगा। जिसके बाद यू इन दोनों को अपना वो डिजाइन बताता है जो उसने मिडिल स्कूल में हिमारी के लिए बनाया था। मगर ये आइडिया असल में रिन का है। तभी मिस यूमी इन्हें एक जगह के बारे में बताती हैं जहाँ बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं। अगले दिन हिमारी और यू उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और रिन इनके साथ नहीं आ सकी, उसे कुछ काम था। लेकिन ट्रेन में हम देखते हैं कि यू हिमारी के पीछे बैठा है। हिमारी उससे पूछती है मैं देख रही हूँ कि तुम काफी वक्त से मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या अब तुम रिन को मुझसे ज्यादा पसंद करने लगे हो। यू यहाँ पर हिमारी को ये बात नहीं बता सकता कि अब वो उसे एक दोस्त से ज्यादा मानने लगा है। सो यू यहाँ इतना कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें रिन की वजह से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। हिमारी कहती है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। यू कहता है पागल हो गई हो क्या तुम। लेकिन इसके बाद हिमारी चाय खरीदने के लिए जाने लगती है ये कहते हुए कि तुम सामान का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। वेंडिंग मशीन के पास हिमारी सोच रही थी कि लड़के कितने जल्दी बदल जाते हैं। दोस्तों एक बार हिमारी से किसी ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की हमेशा दोस्त नहीं रह सकते, उनमें से कोई एक दूसरे से प्यार करने ही लगता है। और यू को भी रिन मुझसे ज्यादा पसंद है और आखिर हो भी क्यों ना, वो मुझसे ज्यादा क्यूट है और उसका फिगर भी मुझसे ज्यादा अच्छा है। तभी उसे सिंजी की कही बात याद आती है, अगर तुम यू को अपना बनाना चाहती हो तब तुम्हें उसे अपने साथ टोक्यो लेकर जाना होगा। मेरा दोस्त यू तुम्हारे लिए अपने सपने को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पहले हिमारी को लगा कि शिंजी मजाक कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यू दिल का बहुत अच्छा है और यू के लिए रिन ही मुझसे ज्यादा बेहतर रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू और हिमारी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स लगे हैं। हिमारी कहती है हम इनमें से
अपने डिजाइन के लिए बेस्ट फूल चुनेंगे। मगर यू तो इतने सारे फूलों को देख बहुत उतावला हो रहा था, जिसके बाद यू यहाँ इन सब फूलों को देखने लगता है। फूल की पत्ती भी अच्छी होनी चाहिए, उनमें जान होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि ये फूल, ये कितना अच्छा है और हिमारी पर ये काफी अच्छा भी लगेगा। वो हिमारी से कहता है कि देखो ये फूल बहुत अच्छा है, पर जरा और फूल भी देख लेते हैं। जिसके बाद यू कुछ फूल चुनकर अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी वो सिर्फ फूलों को ही निहारे जा रहा था ताकि उसे कुछ और अच्छे फूल मिल जाएं। हिमारी सोचती है कि ये यू फूलों के अलावा कुछ और सोचता भी है या नहीं। यहाँ पर यू हिमारी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसीलिए यहाँ हिमारी बहुत धीरे से कहती है, आई लव यू यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो। और यही कहकर हिमारी दूसरी ओर मुड़कर जाने लगती है। मगर तभी यू उसके पास आता है। हिमारी को लगता है कि जो उसने कहा वो यू ने सुन लिया है, पर ऐसा नहीं था। यू कहता है ये काफी सीरियस मैटर है, इसीलिए प्लीज यहाँ पर कोई मजाक मत करना। लेकिन यू की ये बेवकूफी भरी बातें सुन हिमारी उदास होकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए हिमारी सोचती है, ये बेवकूफ मेरी फीलिंग्स को समझता क्यों नहीं। लेकिन भागते हुए वो गिर पड़ती है। लेकिन उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकती। आखिर उसे मेरे दिल की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ यू पहुँच जाता है और वो उससे पूछता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था, तुम भागी क्यों। मगर अगले ही पल में हिमारी यू का ये फ्रेंडशिप बैंड उसके हाथ में देकर उससे किस कर लेती है। और ये सीन काफी अच्छा है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो ये सोच परेशान हो रहा था कि हिमारी ने उसे किस किया। बेचारा हद से ज्यादा पैनिक हो रहा है। वो सोचने लगता है कहीं हिमारी ने मुझे इस वजह से किस तो नहीं किया क्योंकि वो मुझे वैसे पसंद करती है। मगर तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है, फूलों से अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो। सो यू उससे कहता है, अब इतने भी भोले मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम कुरेहा के साथ उसके प्लान में शामिल हो। शिंजी कहता है कि उसने कुरेहा के प्लान में शामिल होने की कोशिश की थी, मगर कुरेहा को अकेले काम करना ही ज्यादा पसंद है। यू कहता है लेकिन फिर भी तुम उसका साथ तो दे ही रहे हो, है ना। शिंजी कहता है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुन यू के होश उड़ जाते हैं। शिंजी कहता है, अबे इतना शौक क्यों हो रहा है, तू भी तो हिमारी को पसंद करता है और उसने तुझे किस भी किया है। यू हैरान होकर कहता है, तुझे कैसे पता चला। वो क्या है कि यू इतना खुश होकर फूलों से बात कर रहा था कि शिंजी ने उसकी बात सुन ली। और इसके बाद शिंजी कहता है कि अब शायद तुम दोनों दोस्त नहीं रह पाओगे। यू कहता है हाँ शायद। सो अब शिंजी ये कहकर यहाँ से चला जाता है, तो अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद यू सोचने लगता है कि शिंजी ने सही कहा, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तब मैं हमेशा के लिए हिमारी को खो दूंगा। दूसरी ओर हम हिमारी को देखते हैं जो अपने हाथों का बना खाना खुद ही बड़े चाव से खा रही थी। और इसी तरह मोहतरमा पूरा खाना अकेले खा जाती हैं। और इसके बाद भैंसे की तरह बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगती है जो उसने यू के साथ किया। और यही सोचकर वो पैनिक होने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो सोचती है कि अब वो यू से बात कैसे करेगी और वो उससे किस बारे में बात करेगी। कोई रोमांटिक बात? ना ना ना, कहीं ऐसा ना हो कि यू मुझसे नफरत करने लगे, हे भगवान। लेकिन तभी उसे बाहर से अपने भाई की आवाज आती है, इसीलिए वो अपने कमरे से भागने के लिए जैसे ही खिड़की के पर्दे खोलती है, उसका भाई वहाँ पहले से था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी अपने भाई को सब कुछ बता चुकी है। लेकिन यहाँ हिमारी उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी तारीफ करता है, ये कहकर कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रही। लेकिन इसके बाद वो कहता है, वैसे अब मुझे भूख लग रही है, मुझे डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन सारा डिनर तो हिमारी खुद ही खा चुकी है। और जब हिमारी को ये बात पता चलती है कि सारा खाना हिमारी ने अकेले खा लिया, तब वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू ने सनफ्लावर्स से अपना मास्टरपीस बनाना शुरू कर दिया है। तभी वहाँ रिन आ जाती है यू के साथ लंच करने के लिए। वैसे इस वक्त यू ने इन सनफ्लावर्स को पानी में भिगोया हुआ है ताकि ये उन्हें एक अच्छा रंग दे सके। रिन कहती है, इन फूलों को तुमने हिमारी के साथ किस करते हुए इकट्ठा किया है ना। वो कहता है, नहीं, पहले हमने इन्हें इकट्ठा किया, उसके बाद किस किया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिंजी ने रिन को सब बता दिया है। रिन कहती है कि काश मैं वहाँ होती, मैं हिमारी को तुम्हें किस करने ही नहीं देती। मगर दोस्तों, ये जानने के बावजूद भी कि यू हिमारी से प्यार करता है और भले ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, रिन यू का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो हिमारी की बेस्ट फ्रेंड बनेगी ताकि एक दिन हिमारी यू को रिन के साथ शेयर करे। ये वार्तालाप होने के बाद रिन यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। इससे पहले कि हिमारी कुछ कहती, रिन हिमारी को पनिशमेंट दे देती है और इसके बाद वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। लेकिन इसके बाद यू यहाँ हिमारी से कहता है, हिमारी, कल जो हमारे बीच हुआ उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
लेकिन वो बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं कुरेहा को हरा दूंगा। लेकिन इसके बाद यू को समझ नहीं आता कि वो हिमारी से क्या कहे, इसीलिए यू अपना काम करने लगता है। हिमारी के पूछने पर यू उसे बताता है कि वो इन सनफ्लावर्स से एक सनफ्लावर टियारा बनाने वाला है, और ये जानने के बाद हिमारी यहाँ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान देती है। अगले सीन में हम इन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हिमारी बताती है कि वो अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली है। वहीं रिन को अपने फैमिली स्टोर में अपनी फैमिली की मदद करनी है। दोस्तों, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, इसीलिए यू को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी एक्सेसरी बनाने का काम कहाँ करे, क्योंकि घर पर उसकी बहन उसे बार बार परेशान करती है। ये सुन हिमारी कहती है कि तुम हमारे घर आकर काम कर सकते हो। अगले सीन में हम यू को हिमारी के घर पर देखते हैं और यहाँ यू अपना एक्सेसरी बनाने का काम शुरू कर चुका है। कुछ देर बाद यहाँ हिमारी आता है यू के लिए बहुत ही शानदार खाना लेकर, लेकिन हिमारी और उसके पिता के बीच यहाँ बहस हो जाती है कि यू किसके द्वारा लाया गया खाना खाएगा। थोड़ी ही देर में यू अपनी एक्सेसरी बना लेता है, जिस पर हिमारी उसकी काफी तारीफ करता है, और इसके बाद जूस पीते हुए वो यू की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा टियारा सच में बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारा जीतना पक्का है, और उसके बाद सच में तुम मेरे जीजा जी बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, इसके अगले दिन यू देखता है कि उसका ये मास्टरपीस खराब हो चुका है। यू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, आखिर फूलों में तो उसका मॉइस्चर खत्म कैसे हो रहा है। शायद उसने कहीं गलती कर दी थी और अब इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए हिमारी कहता है, मैं अपनी कार निकालता हूँ, हम कुछ और सनफ्लावर्स फूलों को लेने के लिए चलते हैं। मगर इस वक्त हिमारी ने शराब पी रखी थी, क्योंकि वो यू की एक्सेसरी बन जाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। इसीलिए ये दोनों अब एक टैक्सी से जाते हैं सनफ्लावर्स लेने, जिसके एक दिन बाद हम देखते हैं कि यू रात भर मेहनत करके फिर से एक और आइटम बना लेता है, और इस दौरान हिमारी उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी, और तभी वहाँ हिमारी आ जाता है, जिससे हिमारी जाग जाती है। जागते ही वो कहती है कि मैंने काफी लंबे वक्त के बाद यू के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और इसके बाद हम यू का ये नया आइटम देखते हैं, और ये भी काफी खूबसूरत होता है। हिमारी कहता है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतने कम वक्त में एक और इतना प्यारा आइटम बना लिया। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरेहा यू का बना हुआ आइटम देखने वाली है। इसे देख कुरेहा कहती है कि ये तो कितना ज्यादा प्यारा है और इसको कितने डिटेल से बनाया गया है, मुझे ये काफी पसंद आया। उसकी ये बात सुन यू और हिमारी खुश हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल में कुरेहा कहती है, ये प्यारा है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं। यू कहता है, शायद मैं कुछ भी क्यों ना बना लेता, तुम उसे देखकर यही कहती कि ये इतना अच्छा नहीं है ना। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर तुमने ऐसे बनाने में अपनी जी जान एक कर दी होती तब मैं खुशी खुशी हार मान लेती, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। ये तुम एक पुराना पीस उठाकर लाए हो, है ना। ये बात सुन यू के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, यू की सगी बहन साकुरा ने कुरेहा को सारी सच्चाई बता दी थी। वो यू से पूछती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बनाया हुआ आइटम खराब हो गया था। यू यहाँ कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद कुरेहा कहती है कि चलो रिन, अब घर चलते हैं। रिन अपनी बहन के साथ यहाँ से चली जाती है, और अब यू अपनी बहन से पूछता है, तुमने आखिर कुरेहा को सच्चाई क्यों बताई। साकुरा कहती है, मुझे ये झूठ बोलने से ज्यादा सही लगा। तुम सच में एक्सेसरीज के काम को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यू कहता है, आपके कहने का मतलब अपने जिन सपनों के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की उनको लेकर मैं सीरियस नहीं हूँ। सो तभी साकुरा यू को वो आइटम दिखाती है जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने यू को वापस कर दिए थे, और अब साकुरा यू को इन एक्सेसरीज की क्वालिटी देखने को कहती है। यू जब इन्हें बहुत गौर से देखता है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन एक्सेसरीज की क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं है, पत्तियां कई जगहों से फटी हुई हैं। जिसके बाद साकुरा कहती है, पहले तुम अपनी एक्सेसरीज बनाने में जी जान एक कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम इसे किसी गेम की तरह ले रहे हो जिसे खेलने में तुम सीरियस नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लायक हो। तुम्हारे लिए इस काम से ज्यादा रोमांस ज्यादा जरूरी है। तुम्हें एक्सेसरीज बनाने की कला को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और ये सारी बातें सुन यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और इसके बाद हिमारी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हिमारी और शिंजी को देखते हैं, और यहाँ हिमारी शिंजी से कहती है कि चाहे कुछ हो जाए वो कुरेहा के साथ टोक्यो नहीं जाने वाली। लेकिन शिंजी हिमारी को समझाता है कि उसे कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करके टॉप पर पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन कर लिया तब तुम्हारा नाम चारों ओर फैलने लगेगा। तुम काफी खूबसूरत हो, तुम वहाँ सीख सकती हो कि इस खूबसूरती का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, और इसके कुछ सालों बाद तुम यू के काम में उसकी अच्छे से मदद कर सकती हो। हिमारी कहती है, लेकिन मुझे यू को सपोर्ट करना है। शिंजी कहता है,
कि जब तुम यहाँ नहीं होगी उतने वक्त के लिए रिन उसका ख्याल रख लेगी, लेकिन कुछ सालों की ये जुदाई बाद में तुम दोनों को हमेशा एक साथ रख सकती है। और अगर कुछ सालों बाद भी तुम्हारे दिल में यू के लिए यही फीलिंग्स रहती हैं, तब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा वो हासिल करने में जो तुम चाहोगी। और ये वादा करके शिंजी यहाँ से चला जाता है। अब यही सब सोचकर हिमारी यू के घर आती है और अगले सीन में हम यू और हिमारी को शाम के वक्त एक साथ वक्त गुजारते हुए देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मुझे चीट मत कर देना। यू कहता है, चीटिंग की बात कहाँ से आई, हम दोनों एक दूसरे को डेट थोड़ी कर रहे हैं। हिमारी कहती है, तुमने सही कहा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक फेमस मॉडल बनने के बाद मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को प्रमोट कर सकती हूँ, जिसके बाद हम दोनों का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन आज यहाँ इन दोनों के बीच जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, शायद ये उनका अंत हो सकता है। यू कहता है, हिमारी अगर तुम चाहो तब मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चल सकता हूँ, मैं अपना ये काम छोड़ दूंगा। मगर हिमारी कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम अपने काम से कितना ज्यादा प्यार करते हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ दो। लेकिन इसके बाद यू हिमारी का हाथ थाम लेता है और यहाँ ये दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इनके भविष्य के लिए सही रहेगा, भले ही भविष्य के लिए इन्हें आज एक दूसरे से अलग ही क्यों ना होना पड़े। लेकिन फिर एक दिन इन्हें उम्मीद है कि ये दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन देखते हैं वो एक दिन कब आएगा, या फिर वो आएगा भी या नहीं। अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रही थी जिसमें फूलों के नामों के पीछे उनके मतलब के बारे में बताया गया था। और आज हिमारी टोक्यो जाने वाली है। दूसरी ओर हम रिन को देखते हैं जो आज देर तक सोकर उठती है क्योंकि आज उसकी कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे काम के लिए बुला लेती है। आज बेचारी रिन की छुट्टी थी, लेकिन उसे अपनी बहन कुरेहा का काम करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन डिलीवरी करने के लिए शिंजी के घर आती है, जहां वो देखती है कि शिंजी बहुत खुश है क्योंकि हिमारी टोक्यो जाने वाली है और अब रिन यू को हासिल कर सकती है। और शिंजी की ऐसी अजीब सी हरकतें देख रिन इस तरह रिएक्ट करती है। जिसके बाद रिन कहती है, लो मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी लेकर आई हूँ। लेकिन वो उस थैले को देने से पहले शिंजी से पूछती है कि आखिर कुरेहा हिमारी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। शिंजी कहता है, तुम ये जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो हिमारी के जाने से फायदा है। रिन कहती है कि प्लीज शिंजी तुम मेरी बहन को रोक लो। शिंजी कहता है, नहीं अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रिन कहती है, अगर तुमने मेरी बहन का प्लान चौपट कर दिया तो उनका तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा कि शिंजी ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। वाह शिंजी। ये सब सुन शिंजी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर हिमारी यहीं रही तब तुम यू को पा नहीं पाओगी। वो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से यू को पाना मुझे सही नहीं लगता। और इसके अलावा चाहे कुछ हो जाए आखिर में यू होगा तो मेरा ही। ये देख शिंजी मन में कहता है, सच में दोनों बहनें पागल हैं। दूसरी ओर हिबारी को एक कॉल आता है जहाँ एक शख्स हिबारी से एक एहसान मांगता है। दूसरी ओर हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा यही सोच रहा था कि हिमारी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। बहुत ही ज्यादा उदास था बेचारा। लेकिन इसके बाद वो खुद को समझाता है, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, बस कुछ ही सालों की बात है, फिर वो वापस आ जाएगी। लेकिन तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है, देखो तो जरा कितना परेशान हो रहा है मेरा प्यारा दोस्त। तुम जानते हो ना आज हिमारी यहाँ से जाने वाली है, मुझे लगता है कि उसके जाने से पहले हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। आओ बैठो, हो सकता है ये हमारी आखिरी बातचीत हो, क्योंकि तुम भी तो हिमारी के पीछे टोक्यो जाने वाले हो, है ना? तुम उसके लिए अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार हो, है ना? यू कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन इसके बाद शिंजी कहता है, किसी एक लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में आखिर हर्जी क्या है? तुम एक एक्सेसरीज का स्टोर मत खोलना और बस एक नॉर्मल सी जॉब कर लेना। ऐसा करके तुम हमेशा उस लड़की के साथ रह पाओगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुमने एक्सेसरीज बनाना छोड़ दिया तब तुम फिर से पहले की तरह बोरिंग हो जाओगे और फिर शायद हिमारी भी तुम में अपना पूरा इंटरेस्ट खो दे। मैं समझ चुका हूँ, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुम तो बस अब तक हिमारी के खूबसूरत होने का फायदा उठा रहे थे। मगर यू यहाँ हिमारी को याद करते हुए शिंजी से गुस्से में कहता है, आखिर तुम जानते ही क्या हो? तुम्हें पता भी है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं, और चाहे वो मेरे सपने के लिए मेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा उससे मोहब्बत करता रहूंगा। और ये कहकर वो शिंजी को धक्का दे देता है। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना चाहिए। और शिंजी के ये कहते ही यू यहाँ से भाग पड़ता है। वो जानता है कि अब उसे क्या करना है। और यहाँ शिंजी कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह अपनी पसंदीदा औरत को खोकर अपनी बेजान जिंदगी जियो। यू भागते हुए
उन सभी लम्हों को याद कर रहा था जो उसने अब तक हिमारी के साथ बिताए थे। यही सब याद करते हुए भागते हुए यू कहता है, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो हमेशा अपनी उन खूबसूरत नजरों से सिर्फ मुझे देखे। लेकिन भागते हुए बेचारा गिर भी पड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चलता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द हिमारी के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर हम हिमारी को देखते हैं, जो जाने के लिए तैयार थी, और वो यहाँ खड़ी सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कितनी ज्यादा कायर है, वो यू से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, पर इसके बावजूद भी वो इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। कुरेहा को ट्रैफिक की वजह से आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हिमारी सोचती है कुरेहा ने उससे कहा है कि उसके लुक्स ही उसका टैलेंट है, और अपने इस लुक्स के टैलेंट से वो यू की मदद कर सकती है। मगर उसके जहन में एक और सवाल आता है कि आखिर उसकी जिंदगी में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और जवाब भी वो जानती थी। यू के साथ गुजारा हुआ उसका वक्त। वो कहती है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ना खूबसूरती, ना दोस्त, ना ही परिवार। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यू मुझसे प्यार करे। और यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ रिन आ जाती है। हिमारी पूछती है, क्या तुम यहाँ मुझे अलविदा कहने आई हो? मगर रिन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ शुक्रिया कहने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यू सिर्फ मेरा होगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे सपने तुम्हारी फीलिंग्स से ज्यादा जरूरी हैं? हिमारी कहती है, और क्या, ऐसा करके मैं यू को सपोर्ट कर पाऊंगी। एक मॉडल बनने के बाद मैं और यू फ्यूचर में एक स्टोर खोलेंगे। रिन पूछती है, लेकिन क्या सच में तुम यही चाहती हो? हिमारी चिल्ला कर कहती है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब रिन कहती है, चलो मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे और यू के लिए मैं तुम्हारी जगह चली जाती हूँ। बस बदले में तुम मुझे यू दे देना, और जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम बस यू का ख्याल रखना, और मेरे वापस आने पर तुम मुझे यू सौंप देना। लेकिन रिन के साथ ये वादा करने में हिमारी बहुत हिचकिचाती है, और उसे यहाँ एक बात का एहसास होता है कि उसने यू को नहीं ढूंढा था, बल्कि यू ने उसे ढूंढा था। और जब वो यही सोच रही थी, तब रिन कहती है, आखिर क्यों तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाती आई हो? तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये बात सुन हिमारी रोते हुए रिन के गले लग जाती है, और फिर वो रोते हुए कहती है, मैं यू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और अब मुझे ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। रिन कहती है कि इस तरह रो मत, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो, ताकि अपने सपने को हकीकत बना पाओ। रिन ये भी बताती है कि उसकी माँ ने ऐसा हॉबी एक बेकरी स्टोर खोला था, लेकिन अब उन्हें वो करने में बहुत मजा आता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने सपने के लिए अपने आज को नहीं खो सकते। और क्या सच में यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका स्टोर है? और उसके ये कहते ही वहाँ भागते हुए आता है यू। यू को देख हिमारी खड़ी हो जाती है। यू सीधा उसके पास आकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ हिमारी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें या अपने सपने को किसे चुनूं, लेकिन मैं तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहता। हिमारी कहती है, पर मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। सो यू कहता है, तुम मेरे लिए यहाँ से जा रही हो, है ना? लेकिन मैं कहता हूँ, हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किसी सपने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम वो जो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो, और अगर तुम मेरे लिए मुझे छोड़कर जा रही हो तो प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी में जिंदगी नहीं। ये बातें सुन हिमारी इससे पहले कि कुछ कहती, वहाँ कुरेहा आ जाती है, और उसके वहाँ आते ही यू कहता है कि प्लीज हमें एक और मौका दीजिए। लेकिन कुरेहा कहती है, मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैंने तुम्हें वो एक मौका हिमारी के लिए दिया था, उसे मेरे साथ चलना ही होगा अपना कर्ज उतारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है, मैं हिमारी का कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ, और वो एक थैले भर पैसे कुरेहा के ऊपर दे मारता है, जिससे कुरेहा वहाँ गिर जाती है। रिन कहती है, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? शिंजी कहता है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया हूँ। और तभी वहाँ कार लेकर हिबारी भी आ जाता है। कुरेहा कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगे। शिंजी कहता है, मैंने कहाँ धोखा दिया, बल्कि तुम्ही ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था। वैसे अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं ना? और अब इसके बाद कुरेहा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जाते वक्त गुस्से में हिबारी की गाड़ी पर लातें जरूर मारती है। हिबारी कहता है, पागल हो गई है क्या? और इसके बाद वो इन सभी को बाय बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। हिबारी भी पैसे की थैली लेकर गाड़ी में बैठकर कुरेहा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। शिंजी ने समझाता है कि कुरेहा के लिए ये एक लोन की तरह था। लोन चुकते ही वो यहाँ से चली गई। और फिर शिंजी कहता है, अब तुम तीनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा,
एक साथ स्कूल में रहकर पढ़ाई करो। मेरी वेल विशेस तुम तीनों के साथ हैं। और वैसे भी अगर हिमारी यहाँ से चली जाती तब तुम तीनों की ट्रायंगल लव स्टोरी में इतना मजा नहीं आता, इसीलिए अच्छे से मुझे एंटरटेन करते रहो। उसकी ये बातें सुन इनके फ्यूज उड़ जाती हैं, जिसके बाद शिंजी कहता है चलो सब कुछ सही हो गया, अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बिल हिमारी पे करेगी। हिमारी कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली, जिसके बाद ये सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी बहुत एंजॉय करते हैं, हिमारी के अलावा, क्योंकि उसे सारा बिल पे करना है। अब इसके बाद शाम के वक्त एक साथ जाते हुए हिमारी यू से कहती है तुम्हें ना उस शिंजी से दूर रहना चाहिए, भड़वा कहीं का, कहीं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में ना फंसा दे। यू कहता है उसका नहीं पता, पर तुम जरूर मुझे फंसा देती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने सपने को छोड़ रहा हूँ। हिमारी पूछती है क्यों, क्या हो गया? यू कहता है तुम समझती हो ना कि एक दिक्कत है जो हमें सॉल्व करनी है। मैं इस वक्त अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, और इस बात का एहसास मेरी बड़ी बहन साकुरा ने मुझे करा दिया है। हिमारी पूछती है मतलब अब तुम एक स्टोर नहीं खोलोगे? यू कहता है ऐसा नहीं है, मिडिल स्कूल में हमारा सपना था कि हम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर खोलेंगे, है ना? और सिर्फ इसी सपने पर अपना पूरा ध्यान देने की वजह से मैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे मैं किस तरह ग्रेड स्कूल में फूलों को मुरझाने से बचाता था, उन्हें जिंदा रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता। और शायद मेरी बहन को इसी बात का बुरा लगा था, क्योंकि शायद मैं ये भूल चुका था कि मैंने शुरुआत ही क्यों की थी। लेकिन अब मैं और बड़े सपने देखूंगा, जिसमें एक स्टोर खोलना तो बस मेरे सपने का एक हिस्सा होगा, बल्कि मेरा सपना नहीं। और मैं शायद थोड़ा सेल्फिश हूँ, जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए, सपना भी और प्यार भी। लेकिन मैं इस काबिल बनूंगा कि मैं ये सब डिजर्व करूँ। मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर कभी तुम्हें मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े। और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ तब तक मेरे साथ रहो जब तक मेरा स्टोर नहीं खुलता, बल्कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। यू की ये बात सुन हिमारी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, लेकिन अगले ही पल में यू हंसने लगता है। हिमारी कहती है तुम मजाक कर रहे थे? लेकिन जी भर हंसने के बाद यू हिमारी को उसकी बेस्ट फ्रेंड रिंग दिखाता है, जो हिमारी ने उतार दी थी, यानी कि अब भी ये दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर तभी यू कहता है मैंने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें एक बात नहीं बताई, इसके अंदर एक पर्पल ट्यूलिप सीड है, जिसका मतलब अनंत प्यार होता है। और शायद अब इस लम्हे के बाद यू और हिमारी बेस्ट फ्रेंड ना सही, बल्कि कुछ उससे ज्यादा हो गए हैं। जिसके बाद हम यू और हिमारी को स्कूल में देखते हैं। यू फिर से हिमारी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रहा था। सो हिमारी पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यू शर्माते हुए कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर क्योंकि हिमारी उसके ऊपर अपना वजन डाल रही थी, इसीलिए वो दोनों गिर पड़ते हैं। देखो भाई लोग किस तरह गिरे हैं। और यहाँ हिमारी जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी, ये दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन उनके किस करने से पहले ही ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। हिमारी कहती है तुम दोनों हमेशा गलत वक्त पर क्यों आते हो, हमारे बीच का इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया। मगर हिमारी इन दोनों के लिए कुकीज लेकर आई थी। यू तो जल्दी से इनके बीच जाकर बैठ जाता है, और इसी तरह इनके बीच काफी अच्छे से सब कुछ चलता रहता है। और इन चारों के बीच ये सब कुछ अच्छे से हो रहा था, मतलब 3 के बीच लव ट्रायंगल और साथ में एक और दोस्त है। मगर क्या लगता है आखिर में क्या होगा? क्या यू रिन और हिमारी दोनों से शादी कर लेगा? तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। वैसे यहाँ इस कहानी का अंत होता है। सायोनारा।